ये उसका बेबी है छोटा सा, ये यहाँ पे, ठीक है। और ये मम्मा डीर है। तो ये अपने बेबी टिपी को नहीं ढूंढ पा रहा था, इसका नाम टिपी है। स्टोरी के थ्रू, मैं स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ ना कोई भी चीज़, ताकि बच्चों को अच्छे से आए। इतना आया हाँ। समझ में? यहाँ पर एक हाँ। पिक्चर है, इसमें एक हिरन है, मम्मा डीर है ना, मम्मा है। और इसका बच्चा कहाँ पर है? ये है ट्री के नीचे। तो ये ढूंढ रहा है, परेशान है। कैन नॉट, कैन मतलब कोई भी चीज़ हम नहीं कर पाते हैं ना, तो वहाँ पर कैन हम्म। यूज़ होता है। जैसे आई कांट डांस, मैं नाच नहीं सकती, तो कैसे बोलूँगी? आई कांट डांस। वो गाना था कांड। ना, पप्पू कांट डांस, तो वो कैन नॉट यही है। कैन नॉट शॉर्ट फॉर्म में कांट हो गया, उसका फुल फॉर्म है कैन नॉट, ठीक है। यदि मैं कहूँगी कि मैं खाना नहीं खा सकती, तो आई कैन नॉट ईट। मैं दौड़ नहीं सकती, आई कैन नॉट रन। तो ये यही वाला कैन है, ठीक है। फिर हाँ। टिपी टिपी वेंट आउट टू प्ले इन द मॉर्निंग। ये देखो वर्ब की ये सेकेंड फॉर्म है। एक स्टोरी जब भी चलती है ना, तो V2 लगती है वहाँ पे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसे कि ईट, सेकेंड फॉर्म क्या हो गई? देखा होगा, ईट, एट, ईटन। थर्ड फॉर्म क्या होती है उसकी? ईटन। फोर्थ फॉर्म हो जाएगी ईटिंग। फिफ्थ फॉर्म ईट्स। फाइव फाइव फॉर्म चलती हैं किसी भी वर्ब में। तो तो ये गो, वेंट, गॉन। गो हिंदी में जाना, इंग्लिश में गो कहते हैं ना। गो तो पता ही होगा, हाँ। जियो गो। उसकी सेकेंड फॉर्म हो गई वेंट। आउट मतलब बाहर। टू प्ले इन द मॉर्निंग मतलब कि मॉर्निंग के समय। टिपी गया था खेलने के लिए। ये बता रही है मम्मा, किसको? ये पक्षी को, ये चिड़िया को बता रही है। टिपी वेंट आउट टू प्ले, खेलने के लिए बाहर गया था सुबह। सी यूजली कम्स बैक एट 4 PM। और वह, ये मतलब इसी को कह रही है कि वो हमेशा ही 4 बजे आ जाता है शाम को। बट सी इज़ नॉट, सी प्लस इज़ है, ये है शॉर्ट फॉर्म हो गया सी इज़। तो बट सी इज़ नॉट कम येट, पर वो अभी तक नहीं आया है। अच्छा, ये जो है ना, वट सी इज़ नॉट होम एट, वह अभी तक घर में नहीं है। ये देखो स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस आ गया। ये सी सब्जेक्ट, इज लिंकिंग वर्ब, और कहाँ पर नहीं है? होम में नहीं है, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है। फिर आई रैन अराउंड द एंटायर फॉरेस्ट टू लुक फॉर हर। मैं, ये हिरन कह रही है, मैं पूरे जंगल में घूम चुकी हूँ उसे ढूंढने के लिए। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? फाइंड हर, मेक, मेक से कहा, इसका नाम मेक है। इस पक्षी का नाम क्या है? MEC, मेक। तो हिरन कह रही है क्या तुम मेरी मदद करोगे? अब ये जो पक्षी है ना मेक, ये उड़ के गया पूरे जंगल में, तो इसने देख लिया। देयर सी इज स्लीपिंग, यह सो रहा है। अंडर द ट्री, तो ये ट्री के मतलब ये ट्री है, इसके यहाँ पे नीचे सो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन लग रही है? अंडर। और ये प्रपोजिशन है, मतलब हमें उसकी लोकेशन, एग्जिट लोकेशन पता चल रही है, ठीक है। और डिटेल में पढ़ते हैं। अब प्रपोजिशन शो द रिलेशन। प्रपोजिशंस क्या होते हैं? प्रपोजिशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स इन अ सेंटेंस। दो वर्ड होंगे कि कोई एक सेंटेंस है, उसके उसके जो दो वर्ड हैं उनके बीच का रिलेशन पता चलता है। जैसे कि टिपी इज अंडर द ट्री, तो यहाँ पर क्या? अंडर शो द रिलेशनशिप बिटवीन टिपी एंड ट्री। तो ये ट्री और टिपी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? कि मतलब टिपी उसके नीचे सो रहा है, इससे पता चल रहा है। यदि यहाँ पे ऑन होता तो हम क्या समझते? कि टिपी जो है ट्री के ऊपर सो रहा है ना। यदि घर है और कहता सेंटेंस होता टिपी इज इन द होम, तो मतलब वो होम के अंदर है। आउट द होम मतलब घर के बाहर है। ऐसा रिलेशनशिप समझ में आ रहा है ना, कि उसका क्या, उससे कहाँ पर है वो। तो यही होते हैं प्रपोजिशंस।
ठीक है। फिर होते हैं प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस। टेल अस वेयर समवन और समथिंग, तो जो जगह जिससे हमें उस चीज़ की जगह पता चले तो वो उसे कहते हैं प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस। देखो सेंटेंस है, द टाइगर इज बिहाइंड द बुश। बुश मतलब ये जो जंगली झाड़ियाँ टाइप की होती हैं ना, ये ग्रीन ग्रीन, इसके पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, तो एक टाइगर है बिहाइंड द बुश। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये सेंटेंस किस चीज़ का है, स्टेट ऑफ बीइंग, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये क्या हो गई हमारी इज एम आर, जो लिंकिंग वर्ब होती है ना वो है। फिर है बिहाइंड मतलब पीछे, किसके, द बुश, झाड़ियों के पीछे है। अ हेड ऑफ डीर, अ बेबी डीर इज प्लेइंग अलोन, बेबी डीर जो है इज प्लेइंग अलोन, वह अकेला खेल रहा है। इट इज अंडर द ट्री, और वह ट्री के अंदर है। ठीक है, ये इसके आगे का है क्या? हाँ ये इसके आगे का, भी और अच्छे से समझ में आएगा। डब्बा है और ये इसके अंदर है, तो क्या कहेंगे, अंडर, मतलब डिब्बा है और उसके ये नीचे है ना, तो इसको क्या कहेंगे, अंडर। जैसे कि ये किसी भी चीज़ के नीचे, जैसे पलंग है, पलंग के यदि हम नीचे हैं, जैसे ये पलंग है, रहती है ना वो खाट टाइप की, इसके नीचे हाँ। यदि कोई बच्चा छुपा हुआ है ना, खेल रहा है वो, और दूसरा बच्चा उसे ढूंढ रहा है, वो गया मम्मी के पास, मम्मी से हेल्प लिया, मम्मी चिंटू कहाँ है, तो अब मम्मी क्या बोलेंगी, चिंटू इज अंडर द बेड, बेड के मतलब, ठीक है। ऐसे ये ट्री है, और ट्री ये जमीन है, ये पूरा अच्छा बड़ा पेड़ है, पेड़ के नीचे यहाँ कोई खड़ा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, अंडर द ट्री। ठीक है, अंडर वर्ड आ गया समझ में, UNDER, अंडर। अब या तो किसी डिब्बे के अंदर, यहाँ पे देखो ये बॉक्स है, किसी हॉल के अंदर, किसी पार्क के अंदर है ना कोई, तो हम क्या बोलेंगे, इन प्रपोजिशन यूज होगी। जैसे इन द गार्डन, तो मतलब यहाँ यदि कोई गार्डन है उसके अंदर है, ये उसकी बॉर्डर है। यदि इस बॉर्डर के बाहर खड़ा है चिंटू, तो आउट ऑफ द गार्डन, गार्डन के बाहर। इन मतलब गार्डन के अंदर, इस गार्डन के अंदर है। हाँ। इतना आया समझ में। इन मतलब हाँ। किसी चीज के अंदर है ना। हाँ। एक उसकी बॉर्डर है, उस बॉर्डर के अंदर। नेक्स्ट देख लो, फिर हम अपना आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ये देखो, ये बॉक्स दिख रहा है छोटा सा। अब ये जो हाँ। क्या है, ये फॉक्स है, खरगोश है, क्या है, चूहा है, चूहा है इसके ऊपर। तो इंग्लिश में तो अपन कहते हैं डिब्बे के ऊपर, छत के ऊपर। हाँ। इंग्लिश में उसे ऑन कहेंगे। किसी भी चीज़ के ऊपर हमें किसी की पोजीशन बतानी है ना, तो हम ऑन बोलेंगे। ठीक है, जी। जैसे टीवी का रिमोट है, और ये टीवी मतलब टेबल है, ये इसके ऊपर यदि रिमोट रखा है, ये ऊपर से टच है, तो क्या कहेंगे, ऑन द टेबल, देयर इज अ रिमोट ऑन द टेबल, है ना। मोबाइल कहाँ है, टेबल के ऊपर है, तो मोबाइल इज ऑन द टेबल। मोबाइल को टेबल के ऊपर रख दो, कीप मोबाइल ऑन द टेबल। ठीक है, तो ऑन वर्ड का यूज़ करेंगे, ऑन प्रपोजिशन, ऐसी जगह ऑन लगेगा। सब फिक्स रहती है, हम कहीं पर कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, ये सब फिक्स है। अब कभी बुक पढ़ो ना, रोज पढ़ते ही होगे,
तो डेली एक पेज पढ़ा करो और ये सब जो वर्ड है ना इन पे फोकस किया करो, कहाँ पर ऑन लग रहा है, कहाँ पर इन लग रहा है। सेंटेंस को पूरा समझने की कोशिश किया करो, उसको तोड़ तोड़ के। वर्ड्स को तोड़ोगे ना तो उस शब्द को पढ़ पाओगे, और सेंटेंस को तोड़ तोड़ के जब समझोगे तो उसकी मीनिंग निकाल पाओगे कि ये सेंटेंस कह क्या रहा है। आसान हो जाएंगी हर चीज़ें। फिर है जैसे ये डब्बा है, ये देखो ये डब्बा है, डब्बे के सामने चूहा है ना, यहाँ पे ऐसे चूहा है, तो इसको क्या कहेंगे? कोई भी चीज़ किसी वस्तु के ऐसे सामने है तो इन फ्रंट ऑफ वर्ड यूज़ होगा। जैसे कि ये मिस्टर शर्मा का हाउस है, ठीक है, और अनुराधा का हाउस इसके जस्ट सामने है एकदम, है ना। ये मिस्टर शर्मा का हाउस है, दिख नहीं रहा, ये मिस्टर शर्मा का हाउस है, इसके जस्ट सामने ऐसे अनुराधा का हाउस है। तो अनुराधा से पूछेंगे कि वेयर डू यू लिव, तो अनुराधा क्या बोलेगी? आई लिव इन फ्रंट ऑफ मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा के एकदम सामने रहती हूँ मैं। कोई शॉप है उसके सामने, यदि कोई क्लिनिक है और हम क्लिनिक की हमें उसकी वो जगह बतानी है इंग्लिश में, वेयर इज़ दैट क्लिनिक, तो क्या बोलेंगे? दैट क्लिनिक इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के जस्ट सामने ही है, ठीक है। ये इन फ्रंट भी हो गया। फिर होता है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे। जैसे कि ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, और इसके पीछे एक बॉय खड़ा है, पीछे है वो, हम यहाँ हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? लुक एट दैट बॉय बिहाइंड दैट स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल के पीछे। यदि इंग्लिश में हमें पीछे वर्ड यूज़ करना है तो हम बिहाइंड यूज़ करते हैं। अब जहाँ भी बिहाइंड आए मतलब वो किसी चीज़ के पीछे। ये ना स्टोरी में यूज़ होते हैं, बहुत यूज़ होते हैं। नेक्स्ट टू बगल में, माई हाउस इज़ नेक्स्ट टू योर हाउस, मेरा घर तुम्हारे घर के बगल में है। जैसे ये यहाँ पर क्या आकाशवाणी है और मेरा घर इसके जस्ट बगल में है, तो मैं क्या बोलूँगी? माई हाउस इज़ नेक्स्ट टू दिस आकाशवाणी। स्कूल के बगल में ही वो है, हॉस्टल है ना, हॉस्टल है। तो किसी ने पूछा वेयर इज़ द हॉस्टल? नेक्स्ट टू माई स्कूल, नेक्स्ट टू माई स्कूल मतलब मेरे स्कूल के जस्ट बगल से लगा हुआ है। हाँ, एक मिनट, ऐसा होता है ना लकड़ी का, बिल्कुल, मतलब जैसे ये पेड़ है, पेड़ है, इसका ये इतना तो काट दिया, तो ऐसे इसमें कटे कटे रहते हैं, लंबा सा भाग, मोटा सा, इससे लॉक कहते हैं, ठीक है। सी इज़, इस खरगोश की बात कर रही है। सी इज़ इन, यदि इसको मैं छुपा दूँ, किससे छुपाऊँ? कलर से छुपा देती हूँ। दिख रहा है ना अभी भी? तो क्या होगा? सी इज़ इन द होल इन दिस लॉग, और सी इज़ ऑन द होल इन दिस लॉग। इस लॉग में एक होल है ना, तो ये बताओ इन है कि ऑन है इस लॉग के? इन कैसे हुआ? इन ही है ना। हाँ, इसके अंदर है, और यहाँ ऊपर होती तो ऑन। यहाँ पे क्या आएगा? इसको मैं छुपाऊँ कैसे? ये क्या होगा? लोला इज ऑन द लॉग कि अंडर द लॉग? ऑन द। इसके ऊपर है। देयर, सी इज बिहाइंड द लॉग और नियर द लॉग? इसका है बिहाइंड द। बिहाइंड मतलब इसके पीछे है। उप्स, सी इज नाउ अंडर द लॉग, नेक्स्ट टू द लॉग? अंडर द लॉग। अंडर द लॉग।
फिर है सी इज़ ब्लैंक द लॉग, और इन फ्रंट क्या है, सी इज़ इन फ्रंट ऑफ द लॉग कि बिटवीन ऑफ द लॉग? इसका बिटवीन। बिटवीन नहीं, बिटवीन नहीं होगा, बिटवीन अभी हमने समझा ही नहीं है। इन फ्रंट बताया ना, किसी के एकदम जस्ट सामने, किसी के एकदम जस्ट सामने, इन फ्रंट, उसको इन फ्रंट कहते हैं। बिटवीन मालूम कहाँ यूज होगा? देखो बता रही हूँ मैं, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि यहाँ पर एक घर है, ठीक है, और एक घर यहाँ पर है। इस घर और इस घर के एकदम बीच में हूँ ना मैं, तो मैं कहाँ पर हूँ? बिटवीन हूँ, बीच में, ठीक है, बिटवीन दैट हाउस। इस किसी भी दो चीज़ों के बीच में होना उसे हम बिटवीन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये फिंगर के बीच में, तो बिटवीन वर्ड वहाँ यूज होगा। इन फ्रंट, इस घर के जस्ट सामने यदि एक घर है, ठीक है, जैसे ये है एक, इसके एकदम ऐसे सामने। फिर है देयर यू आर लोला नेक्स्ट टू द लॉग और इन द लॉग। नेक्स्ट टू की इन, इन तो नहीं होगा, इन तो ये अंदर के लिए होता है, बगल में एकदम, क्या होगा? बगल में तो नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू। हाँ नेक्स्ट टू, ठीक है। ये देखो ये यूज हुआ था ना यहाँ पे, नेक्स्ट टू। हाँ। ये देखो ये बिटवीन, ये एक लॉग है और एक लॉग ये है। अब इसके लोला कहाँ है? बिटवीन है, बीच में है। वाओ लोला यू फाउंड